सो गाइस वेलकम टू मेडिकल्स यूनाइटेड। हियर जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि वो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तरह का पॉलीमर होता है। क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। और ये एक ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि जो पॉलीमर होता है वो मोनोमर से बना हुआ होता है। कई सारे मोनोमर्स मिलके, मान लो कि ये हमारा एक मोनोमर है, ठीक है। तो कई सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, हमको पता है। तो वही मैं बोल रहा था कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, तो ऑब्वियसली बात है उसका मोनोमर भी होगा जो इसको बना रहा है। तो इसका जो मोनोमर है ना वो बेसिकली एक अमाइनो एसिड होता है, और मोर स्पेसिफिकली एक एल अल्फा अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है? एक एल अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है। अल्फा अमाइनो एसिड और कुछ नहीं, ये जो है ना, अगर एक अमाइनो एसिड का जो अल्फा कार्बन है वो अमाइनो ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये अल्फा ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड होता है तो उसको हम बोलेंगे एक अल्फा अमाइनो एसिड। इसको एल क्यों बोलते हैं वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। कुछ सेकंड्स को वेट करो। तो एक अल्फा अमाइनो एसिड है तो इसके बेसिक सी बात है, क्यों नाम दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि और तरह के भी अमाइनो एसिड होते होंगे। यस, हमारे पास बीटा अमाइनो एसिड भी हुआ करते हैं, जैसे कि ये वाला। अगर एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है, तो उस अमाइनो एसिड में अगर बीटा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप लिंक्ड होता है तो दैट वुड बी कॉल्ड अ बीटा अमाइनो एसिड। और बात आती है उसको एल क्यों बोलता है। एल इसको बोलते हैं कि बहुत वो अलग चीज है। वो बेसिकली अगर तुम एक अमाइनो एसिड के, मान लो इस एल अल्फा अमाइनो एसिड, वो बेसिकली मैंने लिया है इधर एक एलेनिन लिया है, एल एलेनिन अमाइनो एसिड, ठीक है। एल अल्फा एलेनिन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तुम अगर इस पे एक मान लो कि एक लाइट रेडिएशन देते हो, तो ये रेडिएशन को ना, मान लो एक ये तुम्हारा एलेनिन है, ठीक है, ये मेरा हाथ एलेनिन है, तुम इसके अंदर एक लाइट देते हो, ठीक है। लाइट मतलब रेडिएशन देते हो, वो लाइट जब जाएगी ना तो ये इधर इस तरफ घूमेगी, लाइट को इधर बाएं तरफ मोड़ दी या फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ेगी, या फिर दाया यानी कि राइट साइड में मोड़ देगी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बेस करके अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ रेडिएशन को मोड़ती है तो उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी या फिर लेफ्ट, ठीक है, हम बोल सकते हैं उसको। तो अगर वो लाइट को राइट साइड की तरफ मोड़ती है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ लाइट को मोड़ता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, तो इसको हम बोलते हैं एल अल्फा अमाइनो एसिड। बहुत सिंपल सी चीज। अब बात आती है बेसिकली एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर की, मतलब कि एक फंडामेंटल जो प्रोटीन कैसे बना हुआ होता है। देखो, प्रोटीन है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो जानना जरूरी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तुम्हारे डीएनए से लेकर तुम्हारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स तक, मतलब कि एंटीबॉडीज तक, जितनी भी चीजें हैं हमारे बॉडी में, वो बेसिकली एक प्रोटीन ही है। मैं और ज्यादा बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल लेता हूं तो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हमारे बॉडी में क्या चाहिए होता है? एंजाइम्स, पढ़े होंगे तुमने, बहुत सारे हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेट सबसे बेसिक है। तो वो एंजाइम्स अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो बेसिकली वो एंजाइम्स क्या है? बेसिकली वो है प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो प्रोटीन डिराइवेटिव्स है एंजाइम्स। तो अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो एंजाइम्स नहीं होंगे, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, एनर्जी नहीं बचेगी तुम पढ़ नहीं पाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है। और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसके क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम इसको एक स्टेप में डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम 4 लेवल्स पे बेसिकली डिफाइन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं।
वो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होते हैं वो? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। मैं क्वार्टरनरी को अलग क्यों लिख रहा हूं, इसका एक रीजन है, बताएंगे हम, बिल्कुल सही बताएंगे। तो हम ना इसको समझने के लिए, लेवल्स को समझने के लिए थोड़ा एक रेट्रोग्रेड अप्रोच रखेंगे इधर, जैसे कि एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड कैसा होता है? एक कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके अंदर एक अननोन R1 या फिर R ग्रुप, हाइड्रोजन, और एक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये क्या है? एक अमाइनो एसिड है, या फिर मोर स्पेसिफिकली एक अल्फा अमाइनो एसिड है, ठीक है। उस अमाइनो एसिड को, इस अमाइनो एसिड को तुम अगर किसी और अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करना चाहोगे या फिर बाउंड करना चाहोगे, तुमको क्या चाहिए होगा? कुछ बॉन्ड चाहिए होगा। अगर कुछ चाहिए होगा ना, तो वो जो बॉन्ड है वो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड है। कैसे बाइंड करते हो तुम? और एक अमाइनो एसिड लो, ठीक है, इसका जो NH2 ग्रुप है वो बेसिकली ये रखो यहाँ पर। बहुत सारे केमिस्ट्री के बंदे समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। तो वो तो ये NH2 है और ये C, और हाँ, तो इसमें R2 और ये H, ठीक है। तो ये दो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को जब तुम बाइंड कर दो, कैसे बाइंड करोगे? ये जो तुमको देख रहा है ना HOH, इसको तुम बाहर निकालोगे कैसे? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है भाई, वाटर, ठीक है। तो ये बाहर गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया इसका। तो जब पानी बाहर निकला तो इनके अंदर, इनके बीच ना एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। क्या हो गया? एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। बहुत सिंपल। बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है? तो OH तो उधर से निकाल ही दिया, तो उसमें क्या रह गया? डायरेक्टली बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर चीज है। तो दो अमाइनो एसिड जब अपने आप में ही बाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको? डाइपेप्टाइड। याद रखिए, उसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्या है बेसिकली? डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, याद रखियो, दो पेप्टाइड बॉन्ड को हम डाइपेप्टाइड नहीं बोलते। अगर दो अमाइनो एसिड होते हैं, उनके बीच में अगर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली एक डाइपेप्टाइड, ठीक है। और इसी के साथ मैंने अगर इधर और एक अमाइनो एसिड बढ़ा दिया, लाइक दैट, एक H और इधर H, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर OH, ठीक है, और ये वाला C डबल बॉन्ड O वगैरह वगैरह, 3 एंड हियर यू गो। आई लाइक यू हैव टू नो दैट दिस इज NH2, ठीक है। जब तुम इसको इनके अंदर बॉन्ड बनाओगे, कितने हो गए? तीन अमाइनो एसिड है ना अभी बाउंड, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। ऐसे करते 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 मान लो कि मैंने इन अमाइनो एसिड्स को एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो, क्या हो गया? एक डाइपेप्टाइड, इनके बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, और एक हो गया ट्राइपेप्टाइड। ऐसे करते करते ये 4 5 6 7 8 9 10 जब हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं डेकापेप्टाइड। क्या बोलते हैं उसको? डेकापेप्टाइड, ठीक है। जब ये अमाइनो एसिड 10 करेंगे, मतलब 10 अमाइनो एसिड होंगे, उसको डेकापेप्टाइड बोलते हैं। 10 से जैसे ही वो एक्सीड किया, मतलब कि 10 की जगह अगर वो 11 हो गए, 10 की जगह अगर वो 11 हो गए, क्या हो गए? 11 अमाइनो एसिड अगर होते हैं हमारे पास एक चेन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बेसिकली हम बोलते हैं एक पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं उसको हम? एक पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड में तुम बढ़ाते रहो, 11 से लेकर मान लो कई कई गुना बढ़ाते रहे, ऐसे बढ़ाते गए, ठीक है। बट कब तक हम इस चेन को पॉलीपेप्टाइड बोलते रहेंगे? कब तक? जब तक हमारे पास 50 अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, 50 अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। जैसे ही वो 50 अमाइनो एसिड, ये जो चेन है 50 अमाइनो एसिड्स को क्रॉस कर गया,
50 अमीनो एसिड से ज्यादा हो गए इस चेन में तो हम उसको बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? हम एक प्रोटीन बोलते हैं। तो यही मेरे को बताना था, एक पेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 50 अमीनो एसिड से ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं एक प्रोटीन। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। हाँ, कई ऑथर्स अभी भी एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं रिसेंट ईयर्स से, दैट इज कि अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन उसके क्वार्टरनरी या फिर एक प्रोटीन हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन को तभी बोल सकते हैं जब ये पॉलीपेप्टाइड मिलके वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है, क्वार्टरनरी फॉर्म में ही सिर्फ हम उसको प्रोटीन बोल सकते हैं। बट ये बेसिक कन्वेंशन है कि अगर 50 अमीनो एसिड से ज्यादा एक प्रोटीन अगर अमीनो एसिड से ज्यादा अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हो तो उसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं। तो उसी चेन को हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लो यहां पर 50 अमीनो एसिड है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं ऑब्वियसली, तो 50 अमीनो एसिड है। मान लो ये जो लीनियर अरेंजमेंट है ना, लीनियर बोलते हैं ना, लाइन में है ना अरेंज्ड ये अमीनो एसिड, ये जो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स है एक के बाद एक लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे पूरा प्रोटीन डिपेंड करता है। क्या क्या? पूरा प्रोटीन इसी पे बनता है। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। प्राइमरी मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर हर एक स्ट्रक्चर डिपेंड करता रहता है। ठीक है ना, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे पास डिफेक्ट होते हैं बॉडी में, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, जितनी भी चीजें होती हैं सब एक इस प्राइमरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारी जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है ना, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब कि एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उस डिफेक्ट की वजह से ही क्या बोलते हैं, ऐसे सीरियस डिजीजेस होते हैं। ठीक है ना, और एक चीज है कि एक प्रोटीन का जो फंक्शन होता है ना, प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर। प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इस पे बहुत डिपेंड करता है, फंक्शन बहुत डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, अब बात आती है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? इसी स्ट्रक्चर को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, एक लाइन, क्योंकि मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो इसमें वही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये ही अगर इसी चेन को मैंने ऐसे 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 करके एक कॉइलिंग की तरह हल्का फुल्का कॉइलिंग किया, एक 2 डायमेंशनल स्टेट में मैंने किया है ना, तो उस कॉइलिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बट ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता कैसा है? बेसिकली इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड हर एक के बीच में तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली होता है तुम्हारे पास होते हैं, मान लो CH2। तो ये जो है ना, और एक मान लो कि यहां पर C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ठीक है ना, इस O, ठीक है, या फिर इसका जो OH है और इसका जो O है, तो इसका जो H है ना, इसके इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। अब ये मत बोलना कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या नहीं पता, तो हाइड्रोजन अगर बॉन्ड प्लीज अगर नहीं पता प्लीज कमेंट करियो और मैं 100% हेल्प करने की कोशिश करूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो इन दो इन चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इस बॉन्ड की वजह से क्या होता है, उनके बीच में कॉइलिंग हो जाती है।